हम सतलोक में रहते थे, वहाँ भी ऐसा ही शरीर था, लेकिन वो शरीर उस मटेरियल का बना हुआ था, उस पदार्थ का बना हुआ था जो कभी नाश नहीं होता, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं आती। और उस सतलोक में जहाँ हम रहते थे वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं है। सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार ये पेड़ पौधे बेल लताएं हैं, वहाँ काजू किस्म सेब संतरे ये सब प्रकार के फल और मेवा, दूधों की नदी, वहाँ का जल अमृत है, कभी खराब नहीं होता। उसी का एक एग्जाम्पल है, एक सैंपल है ये गंगा का जल। गंगा जो दरिया है ये सतलोक से आया हुआ जल है। सतलोक से चलकर ये विष्णु के धाम में, विष्णु के धाम से फिर शिव के धाम में, और शिव के धाम में सबसे ऊपर एक जटा कुंडली डैम बना हुआ है, जटा कुंडली सरोवर है। वो वहाँ से सतलोक से गंगा आ रही थी, उसको जटा कुंडली डैम को भरने में 6 महीने लगे थे। 6 महीने के बाद फिर वो ओवरफ्लो होकर चल रही है आज तक। वहाँ से वो जल गिरता है, ऐसे गुप्त रूप से आता है, हिमालय में उस गोमुख के पास एक बर्फ रूप में जम जाता है, और वहाँ से फिर जल प्रवाह बन करके वो वही अमृत बह रहा है दरिया रूप में, जिसको गंगा दरिया कहते हैं। तो ऐसा जल, ऐसा वहाँ दूधों की नदियाँ सतलोक के अंदर है जो कभी खराब नहीं होते। गंगा के जल को रख दो आप 20 वर्ष 100 वर्ष किसी बोतल में डाल के, वो खराब नहीं होता। तो ये एक एग्जाम्पल दिया परमात्मा ने कि इस कलयुग के पिछली पीढ़ी में हमारी महिमा को समझाने के लिए एक ये बहुत ही जो है ना एक प्रमाण का काम करेंगे। ऐसा लोक है, ऐसा स्थान है, वहाँ पर ऐसा आहार है, ऐसा जल है। तो हम वहाँ रहा करते थे, हमने अपने पैर पे कवाड़ा मारा, इसके साथ आगे अब हम रो रहे हैं। इसने हमें इतना अज्ञानी बना दिया, हम अपने भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। अपने नकली दूत बनाकर यहाँ नीचे भेज दिए, और उनके द्वारा स्वयं ही उनमें प्रवेश करके या अपने रिमोट से गलत ज्ञान प्रवेश करके उनसे परमात्मा की परिभाषा बदलवा दी इस काल भगवान ने। और सभी परमात्मा को निराकार बताते हैं। तो निराकार बताने वालों ने जो साधनाएं की, उस साधना से प्रभु प्राप्ति हुई नहीं, उन्होंने भी सेकंड कर दिया, समर्थन कर दिया, हजारों वर्ष समाधि लगा करके कि परमात्मा निराकार है। वेद और गीता जी पुराण बताते हैं वो परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है। उन वेदों और गीता को सत्य मानने वाले ऋषि महर्षि भी नहीं समझ सके, क्योंकि उन्होंने लोक वेद आकाशवाणी से, अंदर की प्रेरणा से, अपने हठ योग से की गई साधना से काल ने उनसे यही निर्णय निकलवा दिया कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। जबकि वो पढ़ते हैं, विद्वान पुरुष थे, संस्कृत जानते थे, पढ़ते भी थे, लेकिन उस अज्ञान के आधार को उन्होंने लोक वेद को मुख्य रखा। सदग्रंथों को भी वो मानते थे, ये भी मान्य है। लेकिन उन सदग्रंथों को अब इस दास पर कृपा हुई परमात्मा की देखा, उस परमेश्वर ने इस दास का ज्ञान योग खोल दिया। अब हम इधर से तो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू धर्म के हमने सदग्रंथों को भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रचार किसी देव का जो भी हमें सुनने को मिला, उन सुनाने वालों ने यही कहा कि हम शिवपुराण में ऐसा लिखा वहाँ से सुना रहे हैं, गीता जी में ऐसा लिखा है उसको वहाँ से सुना रहे हैं, शिव विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, दुर्गा पुराण में ऐसा लिखा है, और वेदों में ऐसा लिखा है। तो उसमें हम सभी अशिक्षित थे, जनता अशिक्षित थी, और संस्कृत भाषा के ग्रहण करने का, शिक्षा ग्रहण करने का एक ब्राह्मण वर्ग को ही अधिकार था। ऐसा नियम बनाया हुआ था कि ब्राह्मण विद्या ग्रहण करेंगे और बाकी 4 वर्ण बना दिए थे, वो अपना अपना कार्य अलग करेंगे। इस आधार से अन्य जनता शिक्षा ग्रहण नहीं करती थी। तो इन शिक्षा ग्रहण करने वालों को, यानी
संस्कृत भाषा के जानने वालों को वेदों का ज्ञान नहीं था। संस्कृत भाषा जरूर थी, पढ़ लेते थे, लेकिन वो समझ नहीं सके। वेद पढ़े पर वेद न जान, ये बाचे पुराण 18। जड़ को अंधे पत्ते खुआवे, ये भूल गए सिरजनहारा।